हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति जगता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड अगेन आज हमारा जो लेक्चर चल रहा है 7th चैप्टर है ना, उसी 7th चैप्टर का 7.4 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया। आज आपके सामने लेकर आए हैं 7.5। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है 7.5 में। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, कुछ दिख रहा है आपको, ध्यान दो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज द मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए, आपको समझ में आएगा सेंट्रल टेंडेंसी की। तो सेंट्रल टेंडेंसी अगर इसका जो डेफिनेशन अगर आप पढ़ने जाएंगे ना, दिमाग घूम जाएगा कि ये आखिर है क्या। क्या है सेंट्रल टेंडेंसी? जब हम बहुत ज्यादा बल्क में जब कोई सर्वे करते हैं है ना, और जो बहुत ज्यादा डेटा जो हमारे पास आते हैं, कुछ कुछ बहुत सेम नंबर के होते हैं, कुछ अलग नंबर के होते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ नंबर्स आपके पास आते हैं। ठीक है, तो आप इतने सबको वो सारे का हमको डेटा अगर निकालना है और उनका उन डेटा का हमको टोटल निकालना है, सॉल्व करना है, उनका एवरेज निकालना है, तो उतना ज्यादा करना तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बोरिंग भी होता है। कौन इतना करता है यार, है ना, इतना ज्यादा कोई नहीं करता। तो ये क्या है, इन सब के लिए एक आपके लिए एक रूल बनाया गया है, एक तरीका दिया गया है, एक शॉर्ट ट्रिक निकाली गई है ना। उस ट्रिक में कहते हैं मीन मीडियन मोड। इन द सेंस क्या है, ये जो ट्रिक है ना मीन मीडियन मोड, उसमें सेंटर के नंबर लिए जाते हैं, मतलब जितने भी टोटल है डेटा है ना। अगर एग्जांपल एक बताते हैं आपको, समझो आपके स्कूल में किसी स्टूडेंट के यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स रहते हैं, उन मार्क्स को अगर देखना है कि वो बच्चा कितना है पढ़ाई में, कितना अच्छा है, तो क्या करते हैं, चलो ठीक है, एक बच्चे का तो निकल जाएगा, एक बच्चे का निकल जाएगा। अगर पूरी क्लास का देखना है, ठीक है, एक बच्चे का तो चलो टोटल करने में कोई प्रॉब्लम होती क्या, नहीं होती। पूरी क्लास का देखना, तो पूरे क्लास के पूरे बच्चों के एक एक उनके सब्जेक्ट के नंबर्स आपको मंगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उनके टोटल निकालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा एवरेज, आपकी क्लास का एवरेज निकालना है। आपकी जो क्लास है उनके बच्चों, उनमें बच्चों का एवरेज क्या है, मतलब पढ़ाई में कैसे, तो एवरेज कैसे निकलेगा। तो हमें क्या करना है पता है, जो टोटल नंबर उनके जो पूरे नंबर्स रहते हैं ना, उनके टोटल नंबर को वो पूरे नंबर्स को लेते हैं, और उनके जो सेंटर का नंबर रहता है, ठीक है, या तो टोटल का एवरेज निकाल लेते हैं, और या तो फिर क्या होता है, टोटल मार्क्स आएंगे, पूरे बच्चे अलग अलग से करके टोटल मार्क्स दे देंगे, तो वो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, एक एक बच्चों का एक एक सब्जेक्ट का आपको निकालने का कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बच्चे टोटल मार्क्स दे दिए, उन टोटल मार्क्स का आपने ऑलरेडी टोटल कर लिया, उन टोटल मार्क्स का सेंटर पॉइंट निकाल लिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रल टेंडेंसी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बताइए, समझेगा। तो उसमें कुछ कुछ 3 तरीके होते हैं। कुछ में क्या किया जाता है, जितने भी डेटा रहते हैं, जो भी आपके पास डेटा आए उन डेटा को प्लस कर लिया जाता है, और उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, या तो वो एवरेज निकलता है, या तो फिर जो टोटल नंबर्स रहते हैं, जितने भी स्कोर्स रहेंगे वो कितने, मतलब वो स्कोर्स कितने हैं उससे डिवाइड किया जाता है, तब फिर वो आपका निकलता है। बस ये चीज हमको अभी समझना है, अभी आप समझेंगे नहीं, है ना। हम जितना भी बता रहे सब आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, जब यहाँ आएंगे तब समझेगा। तो देखो हमने कुछ चीजें लिखी रखी यहाँ पे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हमने बताया, देखो 3 तरीके, मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर है। तो अभी हम किसके बारे में देखेंगे, मीन के बारे में। ध्यान दो, मीन जिसे कि हम एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, देखो द अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा नोन एज अरिथमेटिक मीन और मीन। ठीक है, अरिथमेटिकल एवरेज, जितना भी ऑब्जर्वेशन मतलब जितना भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है ना, जितने भी स्कोर्स हुए, वो सारे स्कोर्स का क्या एरिथमेटिक एवरेज निकाला इन द गिवन डाटा, जितना भी डेटा मिला है, इज नोन एज एरिथमेटिक मीन और मीन। या तो से मीन भी बोल सकते हो, एरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हो। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा एरिथमेटिक मीन निकालना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो मीन ही है। तो अभी पहले देखिए मीन का फॉर्मूला दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ये मीन का फॉर्मूला, मीन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स बार, मीन एक्स बार से। अगर आपको मीन नहीं लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि वो आपका मीन है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा, जितने भी डेटा मिले हैं वो सबको लेकर के प्लस कर देना है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितने भी डेटा मिला है वो 1 2 3 4 करके काउंट करना है ना, और डेटा नंबर आपको नीचे लिख देना है, कितने डेटा है वो टोटल नंबर आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये मीन का फॉर्मूला है। अभी आपको ये पूरा इसलिए बताइए, शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताना है इसकी, है ना। तो ये पूरा बताना आपको बहुत जरूरी कि रियल में ये है क्या और ये क्या है। इसको सिंपल से भी लिख सकते हैं। अभी पहले देखो, अब देखो यहाँ पर एक्स आई एफ आई एक्स आई, एक्स बार, सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, और एन, ये सारी चीजें मीन में आती है। इसको आप नोट डाउन करके रखो, ये आपके नोट करने के लिए जरूरी है, फाइनली फॉर्मूला बनेगा, पहले इधर जाए। आपको क्या है, एक्स आई इन द सेंस जो मार्क्स, जो हमारे टोटल मार्क्स जो हमको मिले होते हैं, हम उसे एक्स आई लिखते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं, बहुत सारे मार्क्स इन द सेंस, जैसे आप एक इसमें मार्क्स लिखते हैं, ठीक है, एक कॉलम पे आप मार्क्स लिखते हैं, तो वहां मार्क्स 1 2 3 यहाँ सबका मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये एक्स आई लिखेंगे,
ये मार्क्स मतलब एक्स आई। अब यहाँ आप बोलेंगे ये जो एक्स आई है क्यों लिखा जा रहा है, देखो x1 x2 x3 ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता है ना। अगर खाली x1 लिखेंगे मतलब फर्स्ट क्लास का ही मार्क्स हो जाएगा, x2 लिखेंगे तो सेकंड क्लास का ही मार्क्स होगा, ठीक है। तो एक्स आई मतलब ये पूरे भी क्लास, सारी बात क्लियर समझ में है ना, इसलिए इसे एक्स आई से डिनोट किया जाता है कि पूरे भी क्लास का एक साथ आ जाता है। सेम वैसे एफ आई का है ना, यहाँ पर हम एफ आई लिखेंगे या फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है एफ आई। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आप ऐसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास जो बना रहे हैं है ना, अगर F1 बस लिखते हैं तो क्या होगा, सिर्फ इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। F2 लिखते हैं तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और हमको सबकी फ्रीक्वेंसी बताना है तो उसके लिए हम एफ आई डिनोट करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में है ना। अब देखो तो ये हो गया आपका एक्स आई मार्क्स को डिनोट करता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, एंड एफ आई इंटू एक्स आई। फिर ये एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। तो एफ आई इंटू एक्स आई, या तो फिर एफ आई एक्स आई डायरेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि पता है उसके जिसके बीच में कुछ नहीं है तो उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा ही। अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, क्या है ये एफ आई इंटू एक्स आई, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और मार्क्स के का जो प्रोडक्ट निकलता है वो एफ आई एक्स आई। क्लियर है। अब आगे एक्स बार हमने अभी बताया ना आपको, मीन और एरिथमेटिक मीन। एक्स बार किसको डिनोट करता है, मीन और एरिथमेटिक मीन को डिनोट करता है। ओके नाउ ये एक सिंबल देखो, ये सिंबल को हम सिग्मा बोलते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है, पहले भी ये सिग्मा के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी देखो सिग्मा है ना, द सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स मिलते हैं, सम ऑफ नंबर्स इन द सेंस जितने भी आपके पास नंबर्स आए हैं वो उनका टोटल करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसे हम सिग्मा डिनोट करते हैं, है ना। ये सिग्मा का ये क्या है, ये क्या है, सिग्मा को डिनोट करता है ये सिंबल, ठीक है ना। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी जो निकलती है उसका सम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कहलाता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट अलग अलग निकलेगा ना, अभी एग्जांपल्स में बताएंगे तब आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, पहले आप ध्यान दो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और मार्क्स का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वो प्रोडक्ट का सम ये कहलाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट। अब एन बचा आपको टोटल नंबर्स, जो टोटल नंबर होते हैं वो एन, ये सब समझ लीजिए। और फिर देखो ये फाइनली ये फॉर्मूला जो सिंपल, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है वो सिंपल तरीके से ऐसा ही करता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये छोटा सा फाइनली फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। अब चलो एग्जांपल पे चलते हैं, जितने जल्दी क्लियर होगी। फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स, देखो कुछ नंबर्स गिवन है आपको, अब उनके मीन बताने हैं आपको। एक एग्जांपल चलो बता देते हैं, जैसे क्या है, कोई बच्चे का जिसमें हमने यूनिट टेस्ट, एक बच्चे का एवरेज निकालना है, चलो ठीक है। एक बच्चे को आउट ऑफ 20 में से, ठीक है, एक सब्जेक्ट में 2 आया, एक सब्जेक्ट में 4 आया, एक सब्जेक्ट में तो 1 ही आया, एक सब्जेक्ट में 8 आया और एक सब्जेक्ट में 9 आया, चलो ठीक है। ये तो हमको उस बच्चे का एवरेज देखना, मतलब वो बच्चा पढ़ाई में कैसा है, तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस कर दो, ठीक है। तो पहले प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 4 6 7 7 7 14 15, ठीक है, एंड 15 25 24, ये हो गया 24। अब देखो ये टोटल नंबर जो हमने आपको बताया ना, टोटल नंबर तो एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा टोटल नंबर 1 2 3 4 5। अब समझा टोटल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर्स है, तो हम यहाँ 5 लिखते हैं। चलो अब इसको डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है उस स्टूडेंट का, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, 4 तो जाता नहीं, 4 जाएगा नहीं, क्या करेंगे आप, 0 लगाएंगे तो 5 8 40, मतलब आपका आता है 4.8, वो बच्चे का एवरेज निकला, बच्चे का एवरेज। अब ध्यान दो, ये जो 4.8 निकला है ना, ये देखिए पांचों नंबर पे, ये अगर हम ये एवरेज को लिखते हैं 4.8 4.8 4.8 4.8 एंड 4.8, सबको प्लस कर लीजिए, आपका टोटल कितना आएगा, 24 ही आएगा। करके देखिए, ठीक है, ये सबको प्लस कीजिए, आपका टोटल कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब क्या कहा जा रहा है, मतलब उसका जो एवरेज है 4.8, मतलब ये राउंड फिगर में नंबर निकाला है, राउंड फिगर में नंबर निकाला गया है कि उस बच्चे का जो एवरेज है 4.8 है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि देखो आउट ऑफ 20 है और ये 4.8 आ रहा है एवरेज, ठीक है, मतलब वो बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। आउट ऑफ 20 में से उसका एवरेज 4.8 आ रहा है, इसका मतलब वो बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक है, तो ये निकाला जाता है, ये पूरा टोटल करके यानी से डिनोट करके जो निकाला जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चल अब ये एग्जांपल जो आपका दिया गया है ना, इस एग्जांपल को देखते हैं।
फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये जो आपको नंबर्स मिले हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब मीन ऑफ नंबर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या करना है, सबको पहले प्लस करना है ना। 25 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 25, ओके, अपॉन में 1 2 3 4 5 नंबर्स है, कर दिया, हो गया क्लियर। फर्स्ट, अब इनका टोटल कीजिए, इनका टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलता है 130 अपॉन 5। अब इसको कट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना होगा 5 2 10, हाँ 5 2 10 हो गया एंड 5 6 30, ये आपका निकल गया 26। मतलब क्या है, मतलब क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर। तो हमको मीन नंबर क्या मिला 26, मीन नंबर हमको मिला 26, हमको जो चाहिए था वो मिल गया, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितना इजीली निकलता है, सबको प्लस कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, हमको एवरेज मिल गया। अब 26 26 26 26 26 आप करके देखिए, अराउंड 20, मतलब 26 के आसपास के ही पूरे नंबर हुए ना, पूरे भी नंबर 26 के आसपास के डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, तो समझ में आ रहा है। तो उसका एवरेज क्या निकला, क्या निकला 26। क्लियर हो गया। चलो अभी एक एग्जांपल और बताते हैं, पहले ये एग्जांपल को अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन करो। ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल बताना क्यों कंपलसरी कि ये इसका यूज कहाँ पे होता है, ये इसका यूज आपका कहाँ पे होता है, ये आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो पहले ये सबको नोट डाउन अच्छे से कर लो, फिर बताते हैं मीन के सेकंड एग्जांपल पे। ठीक है, देखते हैं सेकंड एग्जांपल, हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था, अभी उस फॉर्मूले में जो सिंपल 4 या 5 नंबर्स आपके रहेंगे तो उसे तो आप प्लस कर सकते हो, लेकिन अगर इतने बल्क में आपको नंबर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्या पूरे को प्लस करते बैठेंगे, पूरे को प्लस करते बैठेंगे, बोरिंग हेक्टिक हो जाएगा, बहुत बोर लगेगा, हमको करने की इच्छा ही नहीं होगी, इंटरेस्ट ही मर जाएगा। ठीक है, तो इसे और इजी बनाने के लिए ये तरीका यूज किया, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए है ना 123, ये ऑलरेडी पूरा लिखा हुआ है, आपके कुछ कुछ प्लेसेस छूटे हुए वो हमने ऑलरेडी छोड़ के रखे हैं और आपको समझाते हैं क्या किया है। आप इसमें देखो, पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम बता रहे। द फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स वॉज कंडक्टेड फॉर क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, हमने लिखे भी रखा, देखो यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हुआ, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 35। ओके, अब आगे देखो, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर एज फॉलोज, जितने भी मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए, ये मतलब ये डेटा कितना है, ये डेटा कितने लोगों का है 35 लोगों का है, मतलब यहाँ पे पूरे टोटल जो नंबर्स है 35 नंबर्स है टोटल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ द स्कोर्स 35 है, याद रखो। ठीक है, अब क्या दिया है आपको, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स, ये जो मार्क्स है उसका मीन आपको निकालना है, मीन एवरेज मीन दोनों भी सेम है, बताया था आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, मीन या एवरेज मीन जिसे हम एक्स बार कहते हैं, इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई या एफ आई एक्स आई दोनों भी एक है, अपॉन में एन। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, ये जैसे बल्क में रहता है ना, छोटे छोटे रहते हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ स्कोर्स लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स लिख देंगे। ठीक है, वो लिख दोगे, लेकिन आप क्या करने वाले हो, जब इतना बल्क में दिया जाएगा तो ये प्रोसीजर यूज किया जाता है। देखो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेम मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे करने वाले हो, सेम मार्क्स को कितना बार बार क्या प्लस करते बैठेंगे, नहीं। देखो क्या दिए है, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे कम नंबर, कम स्कोर किसने किया, तो कम स्कोर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, देखिए 14, ये 14 है, ये सबसे कम स्कोर है, लोएस्ट है, और फिर हाईएस्ट देखेंगे, है ना, मतलब 40 आउट ऑफ 40 किसको मिला, 40 मार्क्स का पेपर था ना, तो 40 आउट ऑफ 40, ये देखो ये 40 मिल गया आपको। तो 14 से लेके 40 तक के नंबर्स हम लिखेंगे, जो जितने भी स्कोर्स है, मतलब देखो जैसे 14 हो गया, ठीक है, अब 15 लिखा है हमने, ये देखो 15 है, फिर 16 17, अब उसके बाद 18 कहीं पर है क्या, 18 कहीं नहीं है, जो नहीं है उसे छोड़ दो, जो नहीं है उसे अभी सिर्फ साइड में नंबर लिखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद 17 हो गया, 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 है, बस ऐसे ही कर करके आप पहले ये नंबर लिखेंगे, सिंगल नंबर लिखेंगे। अब जो नंबर डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, चाहे जितने भी टाइम्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा ठीक है, हमने आपको बताया था एक्स आई और एफ आई, आप बोलेंगे ना, आपसे कहा था ये आपका x1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास का मार्क्स है, ये सेकंड क्लास का, ये x2 है, ये x3 है, सेम वैसे ही ये f1 f2 f3 ऐसा है। ठीक है, तो ये सिंगल क्लास का निकल रहा है और हमको तो पूरे का चाहिए ना, तो पूरे के लिए ये आई लगाया जाता है, इसके एफ आई, और ये मार्क्स के टोटल मार्क्स के लिए एक्स आई लगाया जाता है। तो ये क्या डिनोट करता है, एक्स आई, ये पूरे भी स्कोर्स को डिनोट करता है, कोई एक क्लास के स्कोर को डिनोट नहीं करता। क्लियर हो गया, ठीक है, तो चलो ये आपको समझाने के लिए बताए थे। अब आगे देखो,
14 है ना। कितने स्टूडेंट्स को 14 आए? सिर्फ एक ही स्टूडेंट को आया, किसी को नहीं आया। और उसके बाद फिर 15, 2 स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स आए। देखो एक ये 15 एक हो गया। सेकंड में कहाँ है? क्योंकि अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना आपके टेक्स्ट बुक में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लिख दिए और सर्च कर रहे हैं। नहीं तो क्या किया जाएगा, आपको बोला जाएगा, आपको ये डेटा दिया जाएगा और फिर बाद में ये स्कोर्स आपको लिखना है और ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ नंबर, टोटल नंबर कितना आना चाहिए? टोटल नंबर हमारा आना चाहिए 35। तो ये जो टोटल किया गया, ये जो फ्रीक्वेंसी निकाली गई, अगर इसका 35 आता है मतलब आपने टोटल करेक्ट है, और नहीं तो फिर रॉन्ग होगा। तो ठीक है, क्या होता है, हमने ये ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में है, मतलब ये तो 35 होगा ही होगा, उसने ही दिया, हमने कुछ नहीं किया। देख लो 5, 10, ठीक है, 15, देन 30, 31, 35, 40 एंड ये 2 and 3। चल कहाँ जा रहे हैं, 5, 10, 15, 35 होते हैं, 15, देन 20 एंड 25, ओके 25 और ये 40 और इसका 2 और इसका 3। फिर से हमसे रॉन्ग हो रहा, हमने गलत किया। हाँ देखते हैं, 10, 15 या 20, 21, 25, 30 और 35। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी कैसा गलत, ये आपका हो गया 35। ठीक है, अब देखो 14 1 14, अभी सिंगल फ्रीक्वेंसी निकल गई, जो फ्रीक्वेंसी है और मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना, तो उसके आंसर्स निकलेंगे। 15 2 टाइम्स आया, उसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ हम लिख रहे हैं 30, जो फिलअप नहीं है भरते जाओ। नाउ 16 कितने टाइम्स में आया आपका? 5 टाइम्स आया। कितने बार आया 16? तो 16 5 30 हो गया, ये भी भर गया। ये तो आपका ऑलरेडी फुल है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में? 20, क्योंकि 23 स्टूडेंट को आए, 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट को आए, तो टोटल कितना होगा? तो क्या होगा, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 3 2 6 60। ओके, अब यहाँ देखो, इसे भर लीजिए, 3 2 6, 2 2 4, ये 3 5 15, जो नहीं फिलअप हुआ उसे फिलअप करें। 3 5 15 एंड 1 कैरी, 3 2 6 एंड ये हो गया, मतलब 25 3 अभी बोल दो 75, ये बोला था ना। अब देखो यहाँ देखो, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90, 3 से 9 होता है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। 30 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 36 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 36 2 से कितना होता है? 72 होता है कि नहीं होता है? ओके, एंड 37 मल्टीप्लाई बाई 4। ये वाला एग्जाम्पल आपको 2-3 टाइम्स आपके पेपर्स में पूछे गए थे। ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान देना। हम क्या प्रैक्टिस सेट के करते चले जाते हैं, एग्जाम्पल में ध्यान नहीं देते और एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन पकड़ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे, इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करें। तो चलिए 37 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आपका आता है 148। ओके, 39 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑलरेडी गिवन है आपको। अब यहाँ 120 है, यहाँ पे दोनों भी नंबर्स नहीं है, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 4 12 होता है ना, हो गया 120 आ गया पूरा। और ये आपको पूरा जो टोटल है 956 सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया। क्या बोले थे हमने? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स उल्टा हो गया, समझ में आ रहा? ठीक है, तो हमको ये निकल गया, हमको एन भी मिल गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स भी मिल गए। बस ये फॉर्मूले पे पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये हमें मिल गया, इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा 956 है और एन हमारा 35 है। क्लियर है? इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आता है 27.31 अप्रॉक्स। ठीक है, इन द सेंस वो बढ़ते ही चले जाएगा। तो हम डेसिमल के बाद के 2 नंबर्स को लेते हैं ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मीन of the given data is 27.31 बस। ठीक है, तो ये अभी आपका मीन का कंप्लीट हो गया। अच्छे से ध्यान दो, नोट डाउन करो। क्या बताया हमने आपको कि ऐसे बल्क में नंबर्स रहते हैं, सेम मार्क्स रहते हैं, तो हम मार्क्स अलग से लिख लेते हैं, फिर वो जो मार्क्स है हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स आए उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसका टोटल नीचे लिख देंगे और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ आई एक्स आई हो गया। एफ आई एक्स आई होने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा और सिग्मा एफ आई एक्स आई को हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो हमारा मीन निकल आएगा। तो ये अभी मीन कंप्लीट हो गया।
नोट डाउन करो पहले ना। आ जाइए मीडियन पे। मीडियन जो कि सेकेंड तरीका हमने बताया था, एक पहला आपका मीन पूरा कंप्लीट करवाया हमने, और ये सेकेंड तरीका है मीडियन, जो कि बल्क को एक शॉर्ट में कर देता है और उसके बाद फिर क्या करता है, एवरेज निकाल के हमें आंसर्स मिल जाता है। ठीक है, इंस्टेंटली। ओके, ध्यान दो। मीडियन क्या है, द स्कोर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी स्कोर्स आपको मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, उसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ओके, देन द नंबर अपीयरिंग एग्जैक्टली एट द मिडिल पोजिशन, जो बीच में जो नंबर मिलेगा, जितने भी नंबर है सबको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, एंड जो सेंटर पे जो नंबर मिलता है ना, इन दिस ऑर्डर इज नोन एज मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको नंबर सेंटर पे मिलेगा वो उस ऑब्जर्वेशन का या वो पूरे टोटल स्कोर्स का मीडियन कहलाता है। समझ में आ रहा है? देखो एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे क्या है 5 3 9 एंड 4 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। ठीक है, ये चलो, ये 5 नंबर हमने लिया है। क्लियर है? इसको पहले हम या तो डिसेंडिंग में कर देंगे या तो असेंडिंग में कर देंगे। तो चलो असेंडिंग में करते हैं 1 देन 3 4 5 एंड 9। क्लियर है? तो ये जो आपका सेंटर वाला है ये 4, ये आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। बस, ज्यादा कुछ नहीं है ना। ये जो सेंटर पॉइंट है हमने ये असेंडिंग ऑर्डर पे लिख लिया इसे, ये आपका समझ लीजिए क्वेश्चन आपको मिला है, आपको क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपने उसे असेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक सब्स्टिट्यूट कर दिया और लिख दिया, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, सेंटर पॉइंट में जो नंबर है उसे ले लिया और सेंटर वाला नंबर हमारा मीडियन निकल गया। बोलो शियावर राम जी कीजिए। अब देखो, अब आप बोलेंगे ये तो चलो 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से हमको मिल ही जाएगा मीडियन। 5 7 9 3 ऐसा जो प्राइम नंबर्स रहते हैं, है ना, उसमें आपको मीडियन ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, सेंटर वाला नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर आता है, नीचे देखो, इफ द नंबर्स आर इवन देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द मिडिल टू नंबर्स। अगर आपको इवन नंबर में आते हैं नंबर्स, इवन नंबर इन द सेंस अगर आपको 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स टोटल स्कोर इतने आ रहे हैं, तब आप उसको मीडियन कैसे निकालेंगे मीडियन। देखो आपको उसका जो सेंटर में जो 2 नंबर रहेगा उसका एवरेज निकालना है। चलो यहीं से देखते हैं, 5 4 एंड 8 7 2 एंड 6 ले लो। चलो कोई बात, ठीक है। तो पहले अब इसे असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा भी जिस ऑर्डर में भी रखोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। जो बीच में आना है उसको तो बीच में ही आना होगा ना, इधर उधर तो भागेगा नहीं। तो देखो 2 हो गया, 4 उसके बाद 5 3 6 और ये हो गया आपका 7 2 4 5 6 7 8 पूरे बराबर है, 2 4 5 6 7 बराबर आ गया। ओके, अब देखिए आपका क्या आ रहा है, हमें तो सेंटर नंबर चाहिए, तो ये मिडिल 2 नंबर हमको सेंटर पे मिल गया। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल 2 नंबर्स आपको मिले ना, तो हम ये दोनों को प्लस करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। तो समझ में आ रहा? ऐसे करेंगे, देखो मीडियन निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 + 6/2 इज इक्वल टू 6 एंड 5 कितना होता है, 11 होता है अपॉन 2। बस डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10 होता है, अगेन 2 5 2 5.5। अब आप बोलेंगे ये कौन सा मीडियन निकला, भाई क्यों नहीं निकलेगा, 5 और 6 के बीच में 5.5 तो होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन निकल गया 5.5। कितना ईजी है ना, समझ में आ रहा है आपको, ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले आप इसको लिखो, फिर आपको एक दो एग्जांपल्स बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करना, और ये थोड़ा जो ट्रिक है जो हमने अभी आपको बताया वो समझना जरूरी है, फिर आपको एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। चलिए ये 2 एग्जाम्पल, और कैसे एग्जाम्पल्स है, ऑड नंबर और इवन नंबर। देखो दोनों भी आपके सामने रख करके करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर हो। आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक से ही क्लियर करवाएंगे तो चीजें आपको एकदम स्पीडली क्लियर होती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देंगे आपको और एग्जाम्पल देंगे, लेकिन वो आपको सॉल्व करने के लिए देंगे और करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जब हम मेहनत करते हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी कर सकते हैं और करेंगे। भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे बना बनाया मिल जाएगा, तो फिर कोई मतलब है कि आपको ये सॉल्व करवाने का, कुछ नहीं। हमने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको पूरे भी क्लियर करवाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपसे भी एक प्रॉमिस मांगा है कि हमने तो पूरा क्लियर करवा दिया, लेकिन 1 या 2 वीडियो देखने के बाद बाकी की चीजों को आप खुद से क्लियर कीजिए और फिर बाद में वीडियोस देखिए, चेक कीजिए, है ना, मैच कीजिए कि आपका करेक्ट आया है कि नहीं। ओके,
चलो अब आप कितने सिंसियर हैं ये तो कमेंट्स में ही पता चलेगा। चलो फाइंड द मीडियन ऑफ, अब ये इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हमको मिले हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट अस गिवन राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन या गिवन स्कोर्स, जो भी लिखना हो। ठीक है, ये सबको स्कोर्स भी कहा जाता है। तो लेट अस गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जो भी नंबर्स मिले हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका होता है 54, 63, 60, ये तो आपको पूरा सेम आ रहा है, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं। इक्वल टू 54, 63, 66 एंड 72, यहाँ तक का कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहीं से आपको चेंज हो रहा है, ये 87 है, ये आपका 92 है एंड दिस इज योर 98। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये 78 है कि 98 है हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे ऐसी कुछ गंदगी हुई है जिसके कारण ये डिस्टर्ब हो रहा है। हमने 98 लिख दिया, वैसे इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये 78 है ना हमको, तो 78 भी आएगा तो क्या होगा वो 78, इसके बीच का, हमको तो जो बीच का नंबर चाहिए वो बीच का नंबर हमको वैसे भी मिलने वाला है। ठीक है, तो 78 है या 98 आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट क्या है आपका 72 मिल गया, तो क्या लिखेंगे हियर the fourth number is at middle position। ठीक है, मिडिल पोजीशन, मिडिल प्लेस, जो भी लिखना हो, which is 72। therefore median of the scores is equal to 72। बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, चलो फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। अब इसमें भी करना है, यहाँ पर भी मीडियन निकालने के लिए कहा गया था, ये ऑड नंबर में था, इजीली हमको मिल गया, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर समझ में आएगा आगे एक बार। ठीक है, तो लेट अस राइट, है ना, तो हमें क्या करना है, देखो ये जो लेट अस राइट है गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर भी आपको सेम लिखना है। ठीक, बता रहे हैं, ध्यान दो, इसलिए दोनों भी क्वेश्चन हमने साथ साथ में रखा है, ताकि आपको ऑड नंबर और जो इवन नंबर है दोनों का भी डिफरेंस समझ में आए कि हमको करना क्या है। लेट अस राइट द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ लिखेंगे आप, अब फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो फिर आपका आता है, देखिए 21, 23 आप करिएगा, हमने ऑलरेडी किया है, 25, 30। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ही है, देख लीजिए, 33 एंड 36, 40। ओके, देन 42 एंड 42। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गया 10 नंबर विच इज इवन नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर, नंबर ऑफ स्कोर्स इज इक्वल टू 10, है ना, विच इज इवन नंबर, विच इज इवन नंबर। तो चलो अब क्या करना है, therefore fifth and sixth, ठीक है, numbers are in middle position, दोनों को लेंगे ना, मिडिल पोजिशन। अब समझ में आया, क्योंकि दो नंबर है, 1 2 3 4 इधर से काउंट किया, 1 2 3 4 इधर से काउंट किया, ये दो नंबर भी बीच में आ रहे हैं, है ना, और हमको मीडियन निकालना है। तो ऑड नंबर के लिए तो चलो इसी हम डायरेक्ट जो नंबर है उसको एम लिख देंगे, लेकिन सेंटर पे दो नंबर्स आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हमको उसके बीच का उसका एवरेज निकालेंगे और फिर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नंबर्स आर 32 है, तो नंबर्स आर 32 एंड 33। ओके, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 32 प्लस 33 अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में क्या आएगा 2, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से करेंगे ना। तो अब ये क्या होगा, ये हो गया आपका, ये हो गया 5 एंड 3 3 6, 65 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 2 3 6 हो गया, 2 3 4 एंड 2 5 10। तो मीन इज इक्वल टू आपका 32.5। अभी 32.5 कहाँ से आएगा भाई, हम क्या करेंगे 32.5 का,
ऐसे कुछ नहीं करोगे। 32 एंड 33 के बीच का 32.5 आ गया है ना। हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का एक तरीका होता है कि सिंपल हमको ऑड नंबर मिल जाते तो हम बीच का नंबर ले लेते, लेकिन इवन नंबर आता है तो क्या प्रॉब्लम होगी। इवन नंबर आएगा तो भी जो सेंटर के दो नंबर है उनको लीजिए, प्लस कीजिए और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये दोनों के सेंटर का नंबर आपको निकल जाएगा, हो गया मीडियन आ गया। क्लियर है, दोनों भी एग्जाम्पल क्लियर हुए। ठीक है, तो आपको मीन एंड मीडियन सिखा दिया, इसे नोट डाउन करो, फिर चलते मोड पे। नाउ थर्ड है आपका मोड। ठीक है, मीन और मीडियन समझ लीजिए। मोड देखो बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। मोड क्या है, द स्कोर्स विच इज रिपीटेड, जो नंबर रिपीट होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो नंबर रिपीट होते हैं इन गिवन डेटा इज नोन एज मोड ऑफ दैट डेटा। आपको बहुत सारे डेटा दिए जाएंगे, ठीक है, वो डेटा में जो नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं बस वही आपका क्या कहलाएगा, मोड ऑफ दैट गिवन डेटा। आ रही बात समझ में। देखो ये दो एग्जांपल दिए हमने, आपको इजीली समझ में आएगा। चलो यहाँ पे, लेकिन हाँ उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो जितने भी डेटा रहते हैं उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रिपीट हो रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। असेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तब तो हमको जल्दी समझ में आएगा कौन सी चीज ज्यादा, कौन से स्कोर्स, कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो चलो पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए लिखो पहले, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर पकड़ो 35। ठीक है, ये देखिए 35, तो लिखेंगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डेटा, जो भी लिखना है इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए 35, 40, 55, 55, 3 टाइम्स हो रहा है देखो, 55 अगेन 55 अगेन 55, 3 टाइम्स आपका 55 आया। ठीक है, और आ रहा क्या, फिर ये 67, 68 है, नहीं है 69, 70, 71, 72, 73, 75, ये 75 2 टाइम्स आ रहे हैं 75। ठीक है, अब क्या है क्या आपको आगे 90 है, 95, ये सिंगल है, हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बस मोड निकालना है। तो क्या बोला मोड के लिए, क्या बोला, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम टाइम आपका रिपीट हो रहा है 53 है ना, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बस यही आपका मोड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मोड फॉर द गिवन डेटा इज 55। कितना इजी है निकालना। ठीक है, मीन निकालना भी इजी है, मीडियन निकालना भी इजी है, अब तो मोड निकालना तो और इजी होता है ना। लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए, एक नंबर सर्च करना पड़ता है, एक भी नंबर छूटेगा तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इधर आ जाइए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, थोड़ा स्टोरी है। द एजेस ऑफ अ फैक्ट्री आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, क्या दिया गया है, मतलब जो फैक्ट्री है ना, जो फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी एजेस दी गई है। 5 वर्कर्स की 19 है, 15 की 21 है, 13 वर्कर्स की 25 है। मतलब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, टोटल नंबर होता है ना, चाहे फिर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो या कुछ भी वो नंबर ऑफ वर्कर्स हो। और ये एजेस मतलब वो आपकी आएगी फ्रीक्वेंसी में, ये सॉरी स्कोर्स में, है ना, फ्रीक्वेंसी में ये है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ देयर एजेस। अभी आपको उनके एजेस का मोड फाइंड करना है। किसका मोड फाइंड करना है, एजेस का मोड फाइंड करना है। ध्यान देना, उनकी एजेस का मोड फाइंड करना है। इन द सेंस क्या, पहले आप क्या देखेंगे, रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग नंबर कहाँ से निकालते हैं हम, जो फ्रीक्वेंसी रहती है वहां से निकालते हैं। तो देखो यहाँ अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे रिपीटिंग नंबर कौन से, ये एक 15 है और ये 2 15 है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे ना, सॉल्यूशन में हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पहले कभी भी फ्रीक्वेंसी बताना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 15। ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 15। लेकिन अब देखो ये फ्रीक्वेंसी तो 2 बार है, लेकिन इसमें 2 ऑब्जर्वेशन है, एक में 21 दिया और एक में 27 दिया। आपको मोड ऑफ देयर एजेस याद करना फाइंड करना है। ठीक है, तो एक में 21 और एक में 27 है। अब क्या करना, हमने तो 15 का निकाला, चलो ठीक है, लेकिन हमको एजेस का निकालना है। लेकिन एक का तो 27 और एक बार 21 दे रहा है और एक बार 27 दे रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे उसमें, बट
दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 21 एंड 27। ये हमारा मोड निकल गया, ठीक है। वैसे भी मोड ऑफ देयर एजेस, हमको एजेस फाइंड करना था, देखो एजेस मिल गया 21 एंड 27, ठीक है। तो मोड ऑफ देयर मोड इज इक्वल टू 21 एंड 27। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी निकली? 15 तो निकली, 15 बार बार रिपीट हो रहा, लेकिन उनकी एजेस का जो मोड निकला हमें कितना मिला? 21 और 27, ठीक है। क्या लिखेंगे? देयरफॉर मोड फॉर एजेस is 21 years and 27 years। हो गया। यहाँ पर आप 15 नहीं लिखेंगे, याद रखना, ठीक है, क्योंकि 15 के प्लेस पे ये कितने एजेस वाले हैं वो आपको 2 बार मिला, तो आपको दोनों को नंबर को ही लिखना पड़ेगा। हमको एजेस का फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है। यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ क्या किया आपने? फ्रीक्वेंसी में से आपने क्या निकाला? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसे निकालिए, लेकिन हमको यहाँ पर उनकी एजेस का पूछा है, बार बार बता रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान देना है। एजेस पूछा है तो हमको एजेस ही लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो चलिए, आज हमने आपको बेसिक्स क्लियर करवा दिए, 7.5 का बेसिक क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद यही है, होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। मीन मीडियन मोड सब कंप्लीट हो गया आपका। अब सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे और फिर वहां पे सॉल्व करके देखेंगे एक एक मीन मीडियन मोड कैसे सॉल्व करें। कहीं हमको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं हार्ड मिलेंगे, सॉल्व तो करना है, करेंगे, ओके। तो लेक्चर 1 आपका कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 पे, ठीक है, विद प्रैक्टिस सेट 7.5। वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो क्यों वेट कर रहे हो, कर दो, मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ी सी चीज आपसे डिमांड करते हैं, ओके। गुड लक, गुड बाय।